हेलो। तो आज अपन पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन। तो फंक्शन पढ़ने से पहले अपने को रिलेशन पढ़ना होता है, ठीक है। और रिलेशन में एक अपने को छोटा सा टूल यानी एक टॉपिक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसकी ज़रूरत पड़ती है रिलेशन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे दो सेट्स का। उससे पहले अपन एक ऑर्डर्ड पेयर का टॉपिक है, ऑर्डर्ड पेयर, वो पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर का मीनिंग सारे समझते हैं कि जोड़ी, ठीक है। मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनकी जोड़ी है। और ऑर्डर का मतलब होता है कि उनकी पोजीशन फिक्स है। ऑर्डर यानी उन वो एक फिक्स ऑर्डर में होने चाहिए। मान लो कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है ए और एंड बी, ठीक है। ए एंड बी आपके पास क्या है, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं। तो मैंने लिखा ए बी ऐसे ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें दोनों की पोजीशन फिक्स है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट है वो ए है और सेकंड कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट ए है और सेकंड कंपोनेंट है वो बी है, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे ए और दूसरी पोजीशन पे बी है। दूसरा मैंने लिख दिया बी कोमा ए। क्या ये दोनों सेम हैं? दोनों सेम हैं क्या? ठीक है। दे आर इक्वल? नहीं, ये इक्वल दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पहली पोजीशन पे ए बैठा है और यहाँ पे पहली पोजीशन पे क्या बैठा है, बी बैठा है फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पर बैठा है ए। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर फर्स्ट पोजीशन ए की है तो फर्स्ट पोजीशन ए की आना चाहिए। ऑर्डर यानी उनका सीक्वेंस फिक्स होती है, वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है। अब मैंने लिखा 1,2। क्या ये एक ऑर्डर पेयर है या नहीं? है क्या? मैंने 1,2 को करली ब्रैकेट में लिखा है। किस में लिखा है? करली ब्रैकेट में। यानी ये एक ऑर्डर पेयर नहीं है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। फिर मैंने लिखा 1,2 ओपन ब्रैकेट में। क्या ये ऑर्डर पेयर है? हाँ, ये एक ऑर्डर पेयर है, क्योंकि पहली पोजीशन पे 1 है और सेकंड पोजीशन पे 2 है और कर्ली ब्रैकेट। ये एक ऑर्डर पेयर है। क्या 2,1 बराबर है और इसमें 2,1 बराबर है? कौन से में बराबर है, पहले में बराबर है या दूसरे में? देखो 1,2 और 2,1 सेट में कोई भी ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, यानी ये बराबर है, यस। ये सेम बात है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल होंगे। और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये एक ऑर्डर पेयर है, ये दोनों इक्वल नहीं है, नो। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और सेकंड पोजीशन पे 2 है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 2 है और सेकंड पे 1 है, कि इनकी पोजीशन चेंज हो गई, इनका ऑर्डर है वो चेंज हो गया, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर का मीनिंग समझ गए कि क्या होता है कि उन दोनों का सीक्वेंस फिक्स होता है। ऑर्डर पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वही आना चाहिए और दूसरी पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वही आना चाहिए, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। एक इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हैं। दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं? जब देखो, मान लो कि मैंने दिया x/2, ठीक है। दूसरा दे दिया मैंने 2x+y। ये बराबर है मान लो 3,1 के। ये बराबर है 3,1 के, इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पे। तो ये अगर बराबर है तो जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है x/2 वो बराबर होगा 3 के, यानी x/2 इक्वस टू 3। तो x इक्वस टू आ गया आपका 6। अगर ये है सेकंड पोजीशन पे और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ये है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। 2x+y बराबर 1 होगा और x की वैल्यू यहाँ से आपको 6 मिली है, तो 6 इंटू 2 हो गया 12 प्लस y बराबर 1। तो y बराबर हो गया 1 माइनस 12, तो y इक्वल टू आएगा -11, ठीक। अगर दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वेट किया जाए तो पहले पोजीशन के एलिमेंट को पहले पोजीशन के एलिमेंट से किया जाएगा और सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को सेकंड पोजीशन के एलिमेंट के इक्वेट किया जाएगा और मैं उन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो ये होता है ऑर्डर पेयर, ठीक है।
अब मैंने ऑर्डर पेयर तो आपको पढ़ा दिया। अब ऑर्डर पेयर के बाद अपन बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ऑर्डर पेयर तो समझ में आ गया कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट फिक्स होते हैं, एलिमेंट्स फिक्स होते हैं। अब देखते हैं अपन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ऑफ टू सेट, तो आप दो सेट में बहुत से ऑपरेशन पढ़े हैं आपने। आपने एक ऑपरेशन पढ़ा है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये सारे जैसे पढ़े हैं ना आपने ऑपरेशन सेट्स में, वैसे ही दो सेट्स में एक ऑपरेशन नहीं मान लो उसको कि वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यानी अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं, ए क्रॉस बी, तो ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपन पहले बात करें तो दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अगर मैं मानता हूँ ए और बी मेरे पास दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। ए भी मेरे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो मैं आपका जो एक क्रॉस बी है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिनोट किया जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। अब ए क्रॉस बी होता क्या है कि ए बी मैंने लिख दिया, ए बी मान लो इसमें एक एक सिंगल एलिमेंट आते हैं ए इंटरसेक्शन बी में और ए यूनियन बी में, इनमें आता है। तो ए क्रॉस बी में जो एक एलिमेंट आता है वो एक ऑर्डर पेयर आता है। यानी एक एलिमेंट ए का आता है, दूसरा एलिमेंट बी का। यानी पहली पोजीशन पे ए का एलिमेंट आता है और दूसरे पोजीशन पे बी का एलिमेंट आता है। वहाँ पे होता क्या है कि ए रिलेट करता है सच दैट ए रिलेट करता है फर्स्ट सेट ए से, और जो बी रिलेट करता है वे बिलोंग्स टू सेट बी। यानी ए बिलोंग करेगा ए में और बी बिलोंग करेगा बी में। यानी पहला पहले में करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे में बिलोंग करता है। तो ये उसको लिखने का तरीका है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब ठीक है, तो ये मैंने बात की। अब मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया कोई सेट मान लिया है, एक एक ए सेट है मान लो मेरे पास ए बी, और दूसरा सेट बी है वो मेरे पास है 1 2 3। ठीक है, दो सेट है मेरे पास, दो सेट है। मैं अब इनमें ए क्रॉस बी निकाल के दे बताता हूँ आपको। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी है वो इस हिसाब से होगा कि ये ए है, इस पहला एलिमेंट ये हो तो ये 1 से भी रिलेट करेगा, ये 2 से भी करेगा और ये 3 से भी रिलेट करेगा। देखो वेन डायग्राम बनाते हैं, मान लो अपन ऐसा ए बी, और दूसरा बी ले लिया मैंने 1 2 3। तो ए 1 से भी रिलेट करेगा, 2 से भी करेगा और 3 से भी करेगा। तो ए कोमा 1, ए कोमा 2 और ए कोमा 3। फिर सेम बी भी, बी आएगा 1 बी, बी 2 बी 3। तो बी कोमा 1, बी कोमा 2 और बी कोमा 3। ठीक है, तो ये मेरा आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ये ए क्रॉस बी है, वो मेरा इस हिसाब से लिखा जाएगा। तो देख लो कोई भी ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है उसमें ए कोमा 1 है तो पहला पहले सेट से आया ए से और 1 आया बी से। ऐसे ए कोमा 2 तो ए पहले से आया 2 दूसरे से। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट में पहला एलिमेंट है वो ए से आया और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी से आया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम होता है क्या, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम होता है क्या, नहीं। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। देख लो करके देखते हैं। अब क्या होगा कि 1 रिलेट करेगा ए से, क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट है वो बी का आएगा और दूसरा एलिमेंट ए का आएगा। जबकि पहले वाले में क्या हो रहा था कि पहला एलिमेंट पहले ए से आ रहा था और दूसरा बी से। अब बी क्रॉस ए है तो उसमें उल्टा हो जाएगा, पहला एलिमेंट बी का आएगा और दूसरा आएगा ए का। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये 1 कोमा ए बनेगा, ये बनेगा 1 कोमा बी, फिर क्या बनेगा 2 कोमा ए बनेगा, फिर बनेगा 2 कोमा बी, और इसी हिसाब से मेरा बनेगा आगे 3 कोमा ए और 3 कोमा बी। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। चलो देखते हैं आगे, थोड़ा सा आगे पढ़ के देखते हैं।
ये मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपने थोड़ी बात और करेंगे। ठीक है, अगर ए का कार्डिनल नंबर मान लो p है और b का जो कार्डिनल नंबर है वो q है, ठीक है, तो a क्रॉस b का कार्डिनल नंबर क्या होगा? a क्रॉस b का कार्डिनल नंबर क्या होगा? तो a क्रॉस b का कार्डिनल नंबर होगा कार्डिनल नंबर ऑफ a गुणा कार्डिनल नंबर ऑफ b, यानी p गुणा q। ऐसा आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो भी दिखा सकता हूं वापस से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसमें ए में एलिमेंट थे 2 और बी में 3 थे, तो 2 गुणा 3 करने पे 6 आए थे। ऐसा ही होता है। तो अगर ए में पी एलिमेंट और बी में क्यू है, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर होगा पी गुणा क्यू। इन दोनों का गुणा करने पे आएगा वो कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो क्या बी क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर भी सेम होगा? हाँ, वो भी सेम होगा। तो वो भी ऐसा ही होगा कि कार्डिनल नंबर है, तो ये भी होगा, मान लो क्यू गुणा पी लिखा, तो ये तो और ये तो सेम ही बात है। तो दोनों के कार्डिनल नंबर तो इक्वल होते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी और एन ऑफ बी क्रॉस ए, जबकि ये दोनों खुद इक्वल नहीं होते। जबकि ये खुद दोनों इक्वल नहीं होते। ये इक्वल तभी होंगे जब दोनों के सारे एलिमेंट सेम हों। दोनों के सारे एलिमेंट क्या हों? सेम हो, तब तो ये दोनों इक्वल होंगे, वरना ये इक्वल नहीं होंगे। अब देखो, दिया हुआ है आपको आगे, ए और बी है वो दो सेट हैं, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आते हैं, यानी ए क्रॉस बी के जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है? 6 है। ए क्रॉस बी का जो कार्डिनल नंबर है वो आपका 6 है। और ए बी के 3 एलिमेंट दिए हैं, ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट दिए हैं, 1,3, 2,5 और 3,3। 3 एलिमेंट दे दिए आपको। तो देखो, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट होंगे? ए सेट में देखो 1, 2 और 3, जो जो पहले एलिमेंट है वो सेट ए के हैं। और बी में क्या होंगे? सेट बी के जो एलिमेंट होंगे वो दूसरे 3, 5, और ये वापस 3 रिपीट हो गया, यानी वन टाइम ही काउंट करना है। ठीक है, तो ए में 3 है और बी में 2 है, तो गुणा करो, 3 इंटू 2 6, तो 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ए क्रॉस बी में उतने ही एलिमेंट आते हैं जितने ए में होते हैं और बी में होते हैं। दोनों को मैं अगर गुणा कर दूं, दोनों के कार्डिनल नंबर को गुणा कर दूं, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर मेरे को मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड कर देता हूँ, और 3 एलिमेंट दिए हुए हैं और बचे हुए 3 मैं लिख देता हूँ। तो ए क्रॉस बी अगर मैं करता हूँ तो 1 3 से रिलेट करेगा, 1,3, और 1 5 से रिलेट करेगा, 1,5, और 2 से 3 से रिलेट करेगा, और 2 5 से रिलेट करेगा। अब 3 है वो 3 से करेगा, और 3 है वो 5 से रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये देखो 3 और 3 6 एलिमेंट आए हैं, और 6 ही थे। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है? बचे हुए वापस, तो 1,3 दिया हुआ था, ये रहा, 2,5 ये रहा, 3,3 ये रहा। बचे हुए 3 पूछे थे, रिमेनिंग 3 फाइंड करने थे, तो बचे हुए क्या हो गए? 1,5 हो गया, और 2,3 हो गया, और 3,5। तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट ये हैं ए क्रॉस बी के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आ गया वही कि इसका कार्डिनल नंबर बताओ, मैंने अभी बताया था। यदि ए का कार्डिनल नंबर है, ए का कार्डिनल नंबर है वो p है, और b का कार्डिनल नंबर अगर q है, तो a क्रॉस b का जो कार्डिनल नंबर है वो पी क्यू होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इफ a है वो 1,3 है, b है वो 5 6 9 है, देन द नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में कितने सबसेट होंगे? तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं, रिकॉल करो वापस से कि सेट में नंबर ऑफ सबसेट क्या होता था।
अगर ए में मान लो कि मैं मानता हूँ कि एक ए सेट है, उसका कार्डिनल नंबर मेरे पास मान लो m है। मेरे पास एक ए सेट है, उसका कार्डिनल नंबर m है। तो ए में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? ए में कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे? तो देखो, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर m। यानी ए का जो भी कार्डिनल नंबर है वो 2 की पावर में आ जाएगा। ए का कार्डिनल नंबर m है तो 2 की पावर m है। वैसे ही यहाँ पे a क्रॉस b का जितना कार्डिनल नंबर होगा वो 2 की पावर में डाल देंगे, अपने को नंबर ऑफ सबसेट पता चल जाएगा। तो n ऑफ a है वो आपके पास 2 गिवन है, 1 और 3, और b का जो कार्डिनल नंबर है वो 3 है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना आएगा? 2,3, यानी 6 कार्डिनल नंबर है। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ए क्रॉस बी में? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 6। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सबसेट है वो क्या होता है? 2 की पावर उसका कार्डिनल नंबर। चलो आगे देखते हैं। अब अपन रिलेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि रिलेशन क्या होता है। क्या हो गया? देखो रिलेशन क्या होता है। अभी अपन ने एक पढ़ा है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है ना, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है वो एक रिलेशन होगा। एक ए टू बी, कोई दो सेट है ए टू बी, एक रिलेशन है ए क्रॉस बी का सबसेट, यानी आर वन एक सेट रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो अपन आगे बताता हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में अपन देखते हैं। ये देखो, ठीक है, ये रहा। आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों नॉन एम्प्टी है। ये तो पहले ही बात हो गई थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ठीक है, तो एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो रिलेशन है वो होगा, सबसेट है वो किसका? ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है वो एक रिलेशन होगा। अब आपके पास एक ए सेट है वो है 1, 3, 5, और मेरा बी सेट है वो 6, 7 है। तो ए क्रॉस बी आया 1,6, 1,7, 3,6, 3,7, 5,6 और 5,7। ये मेरा ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट हैं। अब ये मेरा ए क्रॉस बी एक पूरा का पूरा एक सेट है, और इस सेट में सबसेट भी बनेंगे। तो जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो सारे के सारे रिलेशन हैं। तो मैंने एक लिखा है, इसमें से 3 एलिमेंट उठा लिए, 1,6, 3,6 और 5,7। 3 एलिमेंट लिखे, तो ये इसमें से उठाए हुए हैं, यानी ये इसका एक सबसेट है। यानी R1 सबसेट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए ये एक रिलेशन है। फिर मैंने एक सिंगलटन उठा लिया, मान लो 3,7, एक एलिमेंट उठाया इसमें से R2, तो ये भी तो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। यानी जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो क्या होंगे? रिलेशन होंगे। तो अब नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं? जितने ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे? नंबर ऑफ रिलेशन वो क्या होगा कि 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में जितने भी मेंबर बैठे हैं, इतने कार्डिनल नंबर हैं, वो मैं अगर 2 की पावर में डाल दूं तो इतने रिलेशन इसमें पॉसिबल है, क्योंकि इतने सबसेट बन सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी के सबसेट नंबर ऑफ सबसेट के बराबर है, यानी नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने नंबर ऑफ सेट पॉसिबल हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एक रिलेशन है। चलो आगे देखते हैं। तो ये देखो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होंगे 2 की पावर पी क्यू, जहाँ पी है वो कार्डिनल नंबर है ए का,
और जो बी का जो कार्डिनल नंबर है वो क्यू है, यानी वो पी क्यू उसके एलिमेंट हो गए। और पी क्यू उसका कार्डिनल नंबर ही तो है, ए क्रॉस बी का, वही मैंने वहाँ पे लिखा है। या चाहे यहाँ पे मैंने पी क्यू लिख दो, चाहे कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी लिख दो। चलो आगे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन अच्छा सा। देखो, एक सेट है, वो सेट है मेरे पास 3 4 5, और एक सेट बी है वो है 2 6। देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन दैट कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द सेट ए टू बेस। देखो, नॉन एम्प्टी रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो देखो एक एम्प्टी रिलेशन भी होता है, क्योंकि सबसेट है। तो सबसेट है तो सबसेट में क्या होगा कि एक सबसेट तो फाई है, फाई सबका सबसेट होता है, एक फाई है वो सबका सबसेट होता है। तो फाई वाला हटा देना, फाई एक नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो आपको तो चाहिए ही नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, यानी एम्प्टी हटा दो। नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे इसमें, नॉन एम्प्टी जो खाली ना आ जाए, खाली कोई भी रिलेशन ना आए। तो पहले तो देखो, ए का कार्डिनल नंबर है वो 3 है, और बी का कार्डिनल नंबर है वो क्या है, 2 है। तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर होगा 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में क्या होंगे, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है भाई, कितना होता है, 64 होता है। और 64 में देखो एक तो यूनिवर्सल आ गया पूरा का पूरा जो खुद होता है, और आपको नॉन एम्प्टी बताना है, यानी एक माइनस कर दो, नॉन एम्प्टी बताना ना, नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो 64 माइनस 1 63, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी नॉन एम्प्टी, एक एम्प्टी रिलेशन है वो आप इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि एक सबसेट आता है वो फाई आता है, जो कि नॉन एम्प्टी होता है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो, सेट है, तो सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं, सॉरी, रिलेशन को, रिलेशन को लिखने के कितने तरीके होते हैं। तो तीन तरीके होते हैं अपने पास कोई भी रिलेशन को लिखने के। चलो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तीन तरीके हैं मेरे को इसको लिखने के रिलेशन के। मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3, और एक सेट बी है 1 3 5 7, ठीक है। मेरा 1 1 से रिलेट करता है, 2 3 से, और 3 5 से। ये मेरा एक रिलेशन है जो 1 1 2 3 और 5 3 है, ठीक है। ये एक ऐसा है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लैंग्वेज फॉर्म में, ऐसा मान लो एक इक्वेशन बता दे कि एक्स वाई सच दैट वाई बराबर 2x-1, यानी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो y की वैल्यू मिलती जाएगी, सेम ही होगा। अगर x 1 है तो 1 है तो 2 - 1 y 1 मिल गया। अगर x 2 है तो 2 × 2 4 - 1 y 3 मिल गया। अगर 3 है 3 × 2 6 6 - 1 5। ऐसा मैंने इसको एक फॉर्म में लिख दिया, जैसे अपन लिखते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखते हैं, वैसा ही ये एक फॉर्म है, सेट बिल्डर की तरह ही है। एक ये मान लो रोस्टर फॉर्म की तरह, और ये एक आपका सेट बिल्डर है। तो एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू, एक इक्वेशन देके जहाँ पे एक्स है वो पहले सेट से आता है और जो वाई है वो दूसरे सेट से आता है। ऐसा ही देखो, एक्स वाई रिलेट करेंगे, ये इसी चीज़ को ऐसा लिख दिया, एक्स रिलेट करता है वाई को यदि वाई बराबर 2x-1, और एक्स ए से आता है और वाई बी से है, वाई बिलोंग्स टू बी है। तो ये इक्वेशन वापस लिख दी। तो ये तीन तरीके से अपन रिलेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलो। हाँ, दो तीन बातें और जो है देख लेते हैं। एक्स वाई है, एक रिलेशन है, ठीक है। देखो, जो देखो, देन वी कॉल y एज द इमेज ऑफ x। जो ये y होता है, कोई रिलेशन है a और ये है b, a से b में कोई रिलेशन है 1 2 3 a b,
ठीक है, सी, ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, ठीक है, जो ये ए है वो इसकी इमेज है 1 की, और जो 2 है वो बी की इमेज है, और 3 है वो सी की इमेज है। और ऐसा उल्टा होता है, x1 है वो ए का प्री इमेज है, और 2 है वो बी का प्री इमेज है, और 3 है वो सी का प्री इमेज है। और ए है वो क्या है, 1 का इमेज है, बी है वो 2 का इमेज है, सी है वो 3 का इमेज है। ऐसा होता है, यानी ये इधर वाले तो इधर के प्री इमेज है, और जो इधर वाले हैं ये इधर के इमेज है। यानी ए है वो 1 का इमेज है, बी है वो 2 का इमेज है, सी है वो 3 का इमेज है। ठीक है, तो ऐसा होता है। और रिलेशन फ्रॉम ए टू ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। जो ये तो है कि ए क्रॉस बी है तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, ए क्रॉस ए है, ये ए टू ए है तो यानी इसको ऑन ए बोलते हैं। ए क्रॉस ए को क्या बोलते हैं कि ए का ए पे ही है, यानी ऑन ए रिलेशन बोलते हैं। ये क्या हुआ, ए है वो 1 की इमेज है, बी है वो 2 की, और सी है वो 3 की इमेज होती, और इधर से उल्टा होता है। ठीक है, 1 है वो प्री इमेज है ए की, 2 है वो प्री इमेज है बी की, और 3 है वो सी का प्री इमेज है। अब अपन बात करते हैं रेंज और डोमेन की। रेंज और डोमेन क्या होता है, जो इधर पहले जो एलिमेंट आते हैं, कोई रिलेशन है उसमें, मान लो कोई रिलेशन है, तो उस रिलेशन में जो ए के एलिमेंट आते हैं वो एक डोमेन होता है, डोमेन ऑफ आर। यानी जो ए के एलिमेंट है 1 2 3, ये होता है डोमेन। और जो उधर मिलता है वो होता है रेंज, रेंज ऑफ आर। जो इधर जो जो रिलेट कर रहे हैं 1 3 5, वो है रेंज। जो पहले ए के जो पहले लिखे हुए होते हैं ना, पहले एलिमेंट, वो होते हैं डोमेन, और जो वापस लिखे हुए होते हैं रिलेशन में सेकंड पोजीशन पे, वो होते हैं आपकी रेंज। देखो, देखो, डोमेन को लिखा गया है एक्स, डोमेन ऑफ आर एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन, वो उस रिलेशन में जो बिलोंग करते हैं। और रेंज यानी जो वाई यानी दूसरा जो एलिमेंट है वो जो रिलेशन में बैठा है वो होता है आर। और जो पूरा का पूरा जो बी होता है, जो इधर वाला पूरा बी है, वो होता है आपका कोडोमेन। जो इसमें सारे के सारे एलिमेंट है, मान लो इधर ए बी सी था, इधर 4 है, तो आपका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर, वो तो है ए बी सी, और रेंज है 1 2 3। और जो कोडोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन इधर पूरा का पूरा जो सेट बी लिखा हुआ है वो एक कोडोमेन होता है। और रेंज है वो है 1 2 3, 1 2 3 जिस जिससे रिलेट हो गया वो रेंज में, और जो बच गए और सारे एलिमेंट है वो किस में आते हैं, कोडोमेन में आते हैं। ठीक, देखो आगे अपने पास दिया हुआ है एक, कंसिडर ए रिलेशन, एक्स रिलेट करता है वाई को, यदि वाई बराबर एक्स प्लस वन हो, यदि वाई बराबर क्या हो, एक्स प्लस वन हो, और ऑन ए यानी ए क्रॉस ए ही है ये, ऑन ए से ए में रिलेशन है। ठीक है, ऑन ए, तो ऐसा होना चाहिए वो वाई बराबर एक्स प्लस वन हो। अगर आप -1 लेते हो तो -1, तो -1 प्लस वन तो वाई 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, तो 1 और 1 क्या होता है 2, तो 1 रिलेट करेगा 2 से। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ ऐसे, और फिर मैंने 2 डाला, तो 2 और 1 होते हैं 3, ये इससे रिलेट करेगा। फिर मैंने 3 डाला, तो 3 और 1 होते हैं 4,
ये इससे रिलेट करे। 4 डाला 5, 5 इसमें है ही नहीं। तो जो ए टू ए जो रिलेशन आया है आपका, ए क्रॉस ए, वो आया है 1,2, 2,3 और 3,4। जो इधर वाले जो एलिमेंट है पहले वो आएंगे डोमेन ऑफ आर, यानी 1, 2, 3 वो क्या है, डोमेन है। 1, 2, 3 वो डोमेन हो गए। 2, 3, 4 है वो क्या हो गई, रेंज हो गई। 2, 3, 4 वो क्या है, रेंज है। ठीक है, ए क्रॉस ए की। अब कोडोमेन की भी बात ही कर लेते हैं। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ आर, आर का जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा ए है इधर। 1, -1, 2, 3, 4, ये पूरा का पूरा एक कोडोमेन है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आगे एक क्वेश्चन है, तो पहले वो क्वेश्चन करते हैं। देखो, लेट ए सेट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए, ऑन ए है यानी एक क्रॉस ए, एक पे रिलेशन है। वो रिलेशन ऐसा होता है, ए इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बी, ए और बी बिलोंग्स टू ए, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। पहले तो इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, फिर रेंज और डोमेन फाइंड कर। ये ए है, ऑन ए है, ठीक है। मेरे पास दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। क्या लिखा हुआ है, ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बी। ए है वो पूरा का पूरा बी से डिवाइड होता हूँ। ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बी, बी से डिवाइड होता है। तो देखो, बी से डिवाइड करना है, तो बी से डिवाइड पहला है 1, किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से होता है। 2 किस किस से डिवाइड होता है, 2 डिवाइड होता है 1 से भी होता है और 2 से भी होता है। 3 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है और 3 से होता है। 4 किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है और 4 से और 2 से भी होता है। किससे होता है, 2 से भी होता है। 5 किससे होता है, 5 अपना एक तो 1 से होता है, 5 एक तो 1 से होता है और एक 5 से होता है। तो अब मैं लिखता हूँ ए क्रॉस ए इन रोस्टर फॉर्म। तो पहला एलिमेंट मान लो 1 था, तो 1 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल था। फिर 2 था, तो 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी है, क्योंकि यही तो है, ए है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बी, यानी पहला है वो डिविजिबल होना चाहिए दूसरे से। तो ठीक है, फिर 2 और किसी से होता नहीं। फिर 3 है, 3 एक से भी डिवाइड होता है और 3 खुद से 3 से भी होता है। फिर 4 है, 4 एक से भी डिवाइड होता है और 4 2 से भी होता है और 4 4 से भी डिवाइड होता है। इसके अलावा, इसके अलावा क्या होगा, 5 5 से भी डिविजिबल है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट आएंगे। 9 ऐसे एलिमेंट है जो ऐसे रिलेशन में बन रहे हैं। अब मेरे को इसका डोमेन लिखना है, डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, जो पहले एलिमेंट हैं 1, 2 रिपीट हो गया तो लिखना ही नहीं, 3 रिपीट हो गया नहीं लिखना, 4 और 5 सारे हैं। अब रेंज में क्या है, रेंज ऑफ आर जो आपको इधर मिले, इधर मिला एक 1, एक मिला 2, एक मिला 3, फिर ये 1 ये 2 ये फिर वापस 4 मिला और 5, ये इसकी क्या है, रेंज। यानी सारे के सारे इधर आउटपुट है वो रेंज, और जो ये थे इनपुट मान लो चाहे, ये क्या है, एक डोमेन है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अपन ने 5 तक ही लिया था, एक 6 और दिया हुआ था, 6 और दिया हुआ था। अगर मैं 6 को लेता तो और ले सकता था,
छः को बना देता और बना देता एक। भाई छः किस किस से डिवाइड था? छः एक तो एक से होता है, एक दो से होता है, एक तीन से, और एक छः खुद से होता है। तो पूरा रिलेशन में आ जाता है मेरा, यानी एक नंबर और बढ़ जाता है छः। ठीक है, यानी रेंज और कोऑर्डिनेट सेम हो गए अब की बार, क्योंकि पूरे के पूरे ही आ गए थे ना पाँच, और छठा मैंने लिखा नहीं था, एक और था छः नंबर। ठीक है, तो वो देख लेना, अब इसमें देख लो कि ये छः हैं, सारे हैं इसमें। चलो एक और देखते हैं, इसको थोड़ा ढंग से देख लेना। देखो, गिवन आर, आर जो रिलेशन है वो ऐसे दिया गया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, ये दोनों एक्स वाई है वो क्या है, होल नंबर है, यानी 0 1 2 3 है। और एक्स वाई ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए आपका 25। फाइंड द रेंज और डोमेन। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो होल नंबर है, तो होल नंबर है तो ऐसे होंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और यहाँ भी 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। देखो, अगर आपका x 0 हो तो y क्या आएगा, 5 आएगा। जो r है वो आएगा ऐसा, 0 5, 0 5, 0 5। अगर मैंने 1 लिखा तो 24, और 24 किसी का रूट नहीं होता, क्योंकि अगर मैं इधर का स्क्वायर हटा दूं तो √25 - x² आएगा। और 24 से को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो कोई होल नंबर नहीं मिलता, होल नंबर नहीं मिलता, तो 1 नहीं है। फिर मैंने अगर 2 डाला तो 4 माइनस हो गया, 21 नहीं होगा। फिर मैंने 3 डाला, फिर मैंने डाला 3, तो 3 डाला 9 माइनस हो गया, 16 बच गया जो कि 4 है। फिर मैंने 4 डाला, 4 डाला तो 16 माइनस हुआ, 9 बच गया। फिर मैंने 5 डाला तो वो 0 हो गया। तो मेरा ऐसे आएगा। ठीक है, 0 5 3 4 4 9 और 5 0, इतने ही पॉसिबल एलिमेंट है, चार ही एलिमेंट। तो रेंज ऑफ आर क्या होगा, रेंज ऑफ आर पूछ लिया मैंने, पहले पूछ लिया रेंज। तो रेंज क्या था, दूसरे एलिमेंट थे, 5 4 9 0, यही तो है। इनको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना है तो आप क्या लिखोगे, इनको सिस्टमेटिक लिख दो, थोड़ा पहले वाले पहले लिख दो, यानी 0 4 5 9, ये तो आपकी रेंज है। और जो डोमेन है आर, वो ये 0 3 4 5, ये आएगा